बहुजन और मजलूमों की आवाज है अंबेडकर नेशन। और दूसरी बात कि अगर आपको समाज को मजबूत करना है तो ऐसा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा हमारे समाज का कि आप 14 अप्रैल पर गए, एक दिन आपने फंक्शन कर लिया और कुछ लोगों को खाना खिलाया। समाज के लिए लगातार कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी। पे बैक टू सोसाइटी सिस्टम है। जैसे कई बार हम साथी बात करते हैं, कहते हैं भैया वो खाना बना कर भंडार, उन्होंने भाई मैं थोड़ा सा इनका कल्चर धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। आप उससे अच्छा तो किसी को बच्चे को अडॉप्ट कर दीजिए, चाहे वो भले ही हमारे गाँव का, चाहे वो वाल्मीकि समाज से होते हैं, किसी ऐसे घर कोई भी चुन लीजिए जिसके घर को अडॉप्ट कर लीजिए बच्चे को, आप किसी किताबों का खर्चा हम 10वीं तक उठा लेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इससे ज़्यादा वो बेहतर काम होगा कि अगर एक बच्चा भी आपका गांव से निकलता है और आपके खर्चे से, हमारे कंट्रीब्यूशन के खर्चे से जो हम साल में एक बार करते हैं, तो बजाय हम उस पर भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है बजाय इस तरह। पर ये अब जो तरीका था खाने वाला इसलिए था कि लोग बाहर भी बहुत रुके हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की समस्या, तो आज उनको एक शांति मिलेगी, तो एक अच्छा कदम था। इसकी शुरुआत चली रहा है। और आप में से कोई साथी बाबूजी हैं, काफ़ी सबको पढ़ाया उन्होंने, आप लोगों को भी पढ़ाया। अगर आप कोई अपनी बात करना चाहते हैं तो, और मेरे से किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, जितना मेरे पास होगा पॉसिबल है कि एक इंसान के ऊपर उसको उसका गर्दन काट के और उसमें किसी जानवर का सूंड या किसी जानवर का सर ऑपरेशन करके लगाया जा सकता है क्या? एक बार को हम सोचें कि भाई आदमी आदमी के प्रति कुछ चीज़ ऐसा ऑपरेट करके एक बार को पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो फिर आप यहीं से सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा अंधविश्वास, कितना बड़ा धोखा आज तक हम लोग और आप लोग भी खा रहे हैं। मतलब मैं तो निकल गया हूँ उससे बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खा रहे हैं उस चीज़ को। और कई ऐसे सवाल हैं, अब बात थोड़ी सी चलेगी, आपको और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज इकट्ठे हो पाएँ। वो भी कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, हमने कहा भाई नहीं, किसी तरह से कोशिश करो प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। संजीव भाई तो हमारे हिम्मत ही हारने लगे थे लास्ट में, कहा जी अब तो आएंगे ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। मैंने सब आएंगे, मैं एक एक करके मैं भी बात करूँगी। तो बाबूजी ने भी वही बात कही, मैं उसको खाली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ उसको खाली कि ऐसा पॉसिबल है क्या, साइंस तो कहीं प्रूव नहीं करती। एक्सक्यूज मी, है जी पॉसिबल है सर। बाद में आर्गुमेंट कर लेना, पूछेंगे अपनी बात करना। मैं 4 साल से इसमें लगा हुआ हूँ, हालांकि मुझे किसी की देवताओं से किसी से कोई गिलानी नहीं है, लेकिन जो चीज़ हो उसको तो पूजो। जो चीज़ हमारा कुछ कर ही नहीं सकती, हमें ये तो देखना चाहिए। हमें जब से हमारे लिए पढ़ने का हमें अधिकार मिला है तब से ही हम दौड़ पहुँच हुए हैं। नहीं, आपसे ज़्यादा वक्त मैंने देखा होगा, मेरे पिताजी ने भी आपसे ज़्यादा देखा होगा। वो कभी देवता पूजते पूजते ना कभी रईस हुए, ना चमार से गुजर बने, ना ब्राह्मण बने। इन मनुवादियों ने हमें देवतान में उलझा करके, वो कॉलेज जाते हैं, हमारे बच्चे देवतान में लगे जाते हैं, हमारी घरवालियाँ देवतान में लगी जाती हैं। जिस केड़े को तुम मंदिर पर चढ़ा के पंडित दे देगा उसको अपने बच्चे को दे दोगे, वैसे उसमें तोड़ के नहीं देखते महाराज का, भगवान का है ये। तो कहाँ की ये नैतिकता है भाई? वही तो पंडित जब दे देगा वो तो प्रसाद हो गया, और जब तुम ला रहे हो जब प्रसाद नहीं है, तो ये कोई मतलब ये तो भ्रम है। इस भ्रम को खत्म करो आस्ते आस्ते। और मेरी ये प्रार्थना है बच्चों, अक्सर पढ़ो, कुछ बाबा साहब की कुछ ये किताब पढ़ो और देवतान से थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कहता कि तुम देवतान छोड़ दो, लेकिन अगर आपको ये इसमें ज्ञान होगा तो आप खुद ही छोड़ दोगे। देवतान में मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। एक बताओ, 1 किलो का गणेश जो है तो 1 टन का, और चूहा इतना, उसकी सवारी कहाँ से हो जाएगी? कोई लगा सकता? अभी 4 टन की गाड़ी में 40 टन डाल दो, सारी चलेगी नहीं वो। तो बहुत सिंपल भाषा में अपने, जैसे हम गांव के लोग हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया। अगर आप लोग उस कोशिश करेंगे समझने की, तो मैं समझता हूं कि वो जितना बात कह रहे हैं एकदम बिल्कुल साइंटिफिकल लॉजिकली है। और आप ये भी देखो, हमारे गांव में जो मैं देख रहा हूँ, जितने भी कावड़ लेने जा रहे हैं, कौन सा पढ़ा लिखा, कौन सा पंडित जा रहा है। और जब तुम ग्रेजुएट भी हो गए तो यहाँ
किसकी माँ ने आरता उतारा है जब वो सर्टिफिकेट लाया है ग्रेजुएशन का, जबकि बहुत बड़ी डिग्री है। आजकल 12वीं पास करनी भी बहुत बड़ी डिग्री है। हमारे टाइम में तो हायर सेकेंडरी होती थी, 10+2 तो बाद में आई है, तो डिग्री 12वीं से शुरू हो जाती है। 12वीं BA ये किसी की माँ ने टीका करा हो या उसको आरता करा हो तो मुझे बता दो। और जब एक जबकि होना चाहिए कि पढ़ाई करके डिग्री लेकर आए तो एक स्वागत बहुत बढ़िया होना चाहिए उस बात। कावल लेकर आते हैं, उनका आरता उतारते हैं, 10 दिन यहाँ पर वो अपने पैसे खराब करके आ रहा है, अपना टाइम खराब करके आ रहा है, अपनी तो सेहत का मेरी नुकसान करके आपसे आ रहा ये है। रिक्वेस्ट है भाई, अच्छा लगे तुम्हें तो इसे अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो मुझे बुराई से इससे कोई डर नहीं है। मैं तो पहले भी ऐसे रह रहा था, अब भी ऐसे रह रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ जब इतने सारे मुझे दिखाई दिए हैं तो मुझे ये लग रहा है अब कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। जैसा अब ये तो पॉजिटिव से दूर हो भागे हैं कोरोना वाले, पॉजिटिव है तो दूर हो जाओ, नेगेटिव है तो ठीक आ जाओ, लेकिन इसके अर्थ में पॉजिटिव में इकट्ठे होंगे। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धा, जय भीम। बीच में एक बहुजन युवा साथी हैं हंसराज जी, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है और यहीं से हैं। वो काफ़ी अवेयर हुए हैं इस कुछ सालों में और काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे लगातार जिस तरह से बात होती है वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बोलिए हंसराज जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाइयों, मैं सब आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। हम जो अपने नाम के पीछे जो जाटो ये सब लगाते हैं, अगर इसकी जगह हम अपने बच्चों के नाम के पीछे या अपने नाम के पीछे बौद्ध लिखने लगे तो हमें किसी भी बंदे से डरने की जरूरत नहीं है और ना हमें किसी की जरूरत पड़ेगी हेल्प की। सिर्फ अगर हमारे नाम के पीछे बौद्ध लगा होगा ना तो हमें विदेशों से भी हेल्प मिलने लगेगी। कोई हमारे साथ गलत काम होगा, वो लोग हमारे विदेशों से हमारे साथ खड़े होंगे। जैसे मैंने आपको हाँ। बताया कि अगर हाँ। बुद्धिस्ट किसी आदमी पर अगर शोषण होता है, अत्याचार होता है तो उसके बाद हाँ। इंटरनेशनल वाइड उठ सकता है। हमें इंडिया में किसी से उम्मीद नहीं लगाने की जरूरत है। हमें बाहर देशों से हेल्प मिलने लगेगी अगर हम लोगों को उनको पता लगेगा, पेपर में आएगा कि किसी बौद्धिस्ट के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है या उसको मारा गया है या पीटा गया है। आज की डेट में अगर कोई किसी को लिख के आता है जाटों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ में इसके साथ मार पिटाई हुई है, आपके पास कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर बौद्ध आपके नाम के पीछे लगा होगा तो आपके पीछे में विदेश से भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं यही उम्मीद लगाता हूँ कि आप सब लोग अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाना चालू करें। साथियों, एक युवा साथी की सोच जो बनी है उनको अब समझ आने लगा है कि जब तक हम जाटव और कास्ट जब तक हम अपने संबोधन में रखेंगे, अपने नाम के पीछे लगाएंगे, तब तक हम हिंदू और दलित बने रहेंगे, शेड्यूल कास्ट ही बने रहेंगे। तो फिर ये अत्याचार होता रहेगा और इसकी आवाज़ कोई उठाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ का जो तंत्र मंत्र, मनुवादी जो तंत्र मंत्र है वो सब हमारे समाज के खिलाफ है और वो हमारे केसेज में जहाँ भी अत्याचार होते हैं उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं करता है। पीछे लॉकडाउन में इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं जहाँ पर मैंने बहुत सारे एपिसोड अपने चैनल पे किए हैं, उस तरह के स्टोरी किए हैं। कहीं पर भी कोई पुलिस का एक्शन प्रॉपर अच्छे से नहीं है, मर्डर तक हुए हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ हुई हैं, छेड़खानी हुई हैं, मारकाट हुई है हमारे समाज के साथ में। तो ये हंसराज जी का जो सजेशन है बहुत अच्छा है कि अगर आप बौद्ध लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी आवाज़ इंटरनेशनल आवाज़ बननी शुरू हो जाएगी, अगर आपके पास ऊपर अत्याचार होता है तो। साथियों, हमारे बीच में एक बहुजन युवा साथी मोहन जी जो अपने विचार, अपनी बात रखना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं उनकी जो बात होगी वो कुछ अच्छी बात होगी और बाबा साहब और बौद्ध धर्म से रिलेटिव ही होगी, कुछ पॉजिटिव ऐसा उनका कुछ मैसेज हो कि जब सबको एक अच्छा मैसेज आए, ऐसा उम्मीद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपना एक बचपन का किस्सा शेयर करूंगा। जब हम बहुत छोटे होते थे तो उस टाइम पे बच्चों में खसरा निकलता है, जिसे देहाती भाषा में माता बोलते हैं कि भाई माता निकली आई। तो एक बार हमारे परिवार में एक माता निकली, तो हमारी दादी जी थी। दादी जी ने हमारे पिताजी से बोली कि भैया फलानी लेडीज़ ऐसे बोल रही है कि माता बिगड़ी हुई है तुम्हारी और इसको कहीं दिखा लो, इसको किसी पंडित के या किसी भगत के दिखाओ। तो हमारे पिताजी भी शुरू से बाबा साहब को मानते हैं। तो हमारे पिताजी को एकदम से गुस्सा आ गया और उनके अंदर से ही 2-3 बात निकली जो कि गालियों के रूप में थी।
उन्होंने उनको ख़त्म करने के बाद बोली, हमारी दादी जी डर गई, नहीं भैया ये कैसे कह देते हैं, माता हमारा बहुत नुकसान कर देगी, माता ये कर देगी, फलान कर देगी, नाश कर देगी। तो हमारे पिताजी ने बोली कि अगर वो माता है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, तो हमारा नाश क्यों करेगी? ईश्वर किसी का नाश थोड़ी करता, ईश्वर तो सबको बनाता, पूरी प्रकृति ईश्वर ने बनाई है, तो सबकी मदद करता है ईश्वर। ऐसा कहा जाता है, प्रकृति ईश्वर ने नहीं बनाई, अगर ऐसा कहा नहीं, जाता है। हमारे पिताजी ने ऐसी बात बोली, हमारे पिताजी ने ऐसी बात बोली, प्रकृति अपने आप में प्रकृति है। हाँ, कि अगर ईश्वर है तो उनने प्रकृति बनाई है, जो भी चीज़ बनाई है, तो वो सबका भला करेगा। अगर ये भला नहीं कर रहा, माता मेरा भला नहीं कर रही है, तो किस बात की माता, कौन सी माता, कहाँ से माता आई? तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक डर जो बैठा के रखा गया है आज तक भगवान के नाम का और आस्था के नाम का, ये सिर्फ डर है। तो सिर्फ डर है। बाकी मेरे पिताजी ने मतलब आपका जो एग्जाम्पल था वो सीधा सीधा ये है कि जो चिकन पॉक्स जो होता था, जिसका ट्रीटमेंट मेडिकली है ऑलरेडी, वो उसके नाम पर भी पाखंड होते थे और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। तो मेरे पिताजी ने कोई भगत को नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। मेरे पिताजी ने मेडिकल चेकअप कराया और दवाई गोली दी, उससे सब ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान होते तो भगवान के बिना वो कैसे ठीक हो जाते, वहीं जाना पड़ता। लेकिन हम मेडिकल में गए, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, मेडिकल को मानते हैं, ये हम इसलिए मेडिकल में गए और हमारा इलाज हुआ। तो अगर ये भगवान राम होते या कोई होते तो वो सबको बराबर मानते, तो हम अछूत कहाँ से हो जाते या हम दलित कहाँ से रह जाते? देखिए बहुजन युवा साथी अब हमारे बहुत अवेयर होने लगे हैं, समझने लगे हैं कि अगर भगवान था तो सब बराबर क्यों नहीं थे, हम अछूत और दलित क्यों हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, वो भगवानों पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे आपने पीके फिल्म में देखा होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। तो बाबा साहब ने हमको ये सब बराबर का अधिकार दिया, तो सबको बराबर कर दिया। लेकिन राम ने नहीं करा, कृष्ण ने नहीं करा, या किसी और भगवान ने नहीं करा। 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन किसी ने नहीं करा। तो वो क्या है? वो 33 करोड़ देवी देवता से केवल भारत में घूमते रहिए, वो कहीं बाहर विदेश में नहीं गए। उनके बेचारे ने अपने भगवान ने उनकी मदद करी। हमारे लिए हमारे भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाए। हमारे कोई आज तक भी हमें पीट देता। आज रोड पर बाहर खड़े होकर एक आदमी गाली बक के चला जाता, वो एक बड़ी कास्ट का होता। लेकिन हमारे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं, वो बोल नहीं सकते। ये दिल्ली की घटना है। तो हमारा आप राइट साथियों, बाबा साहब आप ने दिए। मतलब आप दिल्ली में अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि जो दूर दराज के गांव के एरिया हैं वहां पर दलित और जो SC/ST लोग हैं, जिनको हम बहुजन या मूल निवासी कहते हैं, और हम ही मूल निवासी और बहुजन हैं इस देश के, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। ये पूरा हिस्ट्री है और DNA टेस्ट से भी साबित होता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने राय रखी है अपनी, अंधविश्वास से निकालने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बुद्ध के फॉलोअर में शांति और दूसरे को क्षमा करना, ये सब बहुत बड़े नाम है। मैंने आज तक उसको कभी जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा आप इस तरह के सब बोल करके आप अपनी जवान को खुद गंदा कर रहे हैं, मेरे से ये भाषा आता ही नहीं। डेली लिखते हैं, डेली अभी भी लिखते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं। तो हम अगर हमको समाज का काम करना है तो हम ऐसी चीजों में ना उलझे किसी से, अपना काम पॉजिटिव करते हैं। अब तीसरे आ जाइए आप किशन जी को भी पूरा देश भगवान मानता है। भाई कौन सा काम किया? अरे अगर आपके लिए हमारे लिए काम किया होता तो आज हम इस स्थिति में क्यों हैं? हमारी बहन बेटियों के बलात्कार क्यों होते? कोई बताएगा इसको? अगर किसी कृष्ण ने, राम ने, किसी महाभारत के प्रोधा ने अगर इन दलितों के लिए, ये शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए काम किया होता तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत क्यों लुटती है आदमी? एग्जाम्पल देने के लिए तो बहुत दे देंगे, नहीं जी जो कुछ था वो सिस्टम में था वो ठीक था, क्योंकि आप अभी तक उसके फॉलोवर हैं, आप सुधार निकले नहीं। आपको वो पैदा होते ही, ये हमारे देश की, इस देश की बड़ी बदकिस्मती है इस भारत की, कि पैदा होते ही सिखाया जाता है कि आपको, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप चमार हैं, आप चूर हैं, आप वाल्मीकि हैं, आप जाटव हैं, आप ठाकुर हैं। और दूसरा क्या सिखाया जाता है? ये लड़का है, ये लड़की है। ये डिफ्रेंशिएट तो आपको पैदा होते ही सिखाया जाता है। जहाँ पर पैदा होते ही ABCD की बात होनी चाहिए, जहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की बात होनी चाहिए, वहां पर आपको पैदा होते ही आपके, हमारे पेरेंट्स या ब्राह्मणवादी या कोई भी यही सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा सभी साथियों के बीच में जब एक रामायण और राम के इतिहास की बात चल रही है तो मैं एक बात यहाँ पे आपको जरूर उठाना चाहूंगा, भले ही मुझे चाहे उसके अंदर जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, परवाह नहीं।
अभी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपने देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो डिसीजन दिया वो बाबरी और वर्सेस जो राम मंदिर का था, राम मंदिर के फेवर में दिया। पूरे देश का पूरा मीडिया, नेशनल चैनल, किसी ने कोई डिबेट नहीं दिखाई, किसी वकील को सामने नहीं खड़ा किया। हमने अपने चैनल पे ला करके, क्योंकि हमारे संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ पर हमने डिबेट की तो निकल के आया कि जो एक तरफा जो फैसला दिया गया वो बिना प्रूफ के दिया गया। आर्टिकल 142 को यूज किया जिसमें बिना आधार के भी एक तरफा फैसला दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रूव होता, ऐसा कुछ तथ्य होता ठोस, तो वो कोर्ट में प्रूव करते। वो कोर्ट में तथ्यों के आधार पर वो डिसीजन नहीं हुआ। तो ये आज मुसलमानों के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा और आपके साथ हो भी चुका है। जिन रविदास जी को हम अपना आइकॉन मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो मंदिर तोड़ा गया, उसके पीछे कितने लोगों को जेल हुई, तब जाकर के उस मंदिर के लिए एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का हमको अलॉट किया गया है। तो ये सब चीजों पर बात करना, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी, और उसका आपने उसका वो बात का रिजल्ट भी देख लिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था जिसने वो डिसीजन दिया, वो सरकार के साथ पहले से, हमको ऐसा लगता है, और मीडिया पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है, वो डर के मारे नहीं बोल रहा है, बिका हुआ है या वन साइडेड है, वो पहले से उनका सेटिंग था। तो उसको राज्यसभा में क्यों भेज दिया गया? उसको राज्यसभा में भेजा गया। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो बिल्कुल लीगल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाता है। और इतने बड़े बड़े चैनल हैं जिनको आवाज उठानी चाहिए। हमारा तो एक सोशल बेस्ड चैनल है, तो हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की आवाज और अपने, खासतौर से अपने बहुजन समाज और बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे एक बहुजन युवा साथी हैं जो हमारे बीच में हैं, जो आज हमने बुद्ध जयंती पे तथागत बुद्ध के जन्मदिन पर प्रोग्राम रखा है अवेयरनेस के लिए। हमारा प्रोग्राम का मतलब है अवेयरनेस, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एक मुहिम है। उस पर एक चरण सिंह जी हैं, युवा साथी हैं हमारे, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और जैसा कि भी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भगवान श्री राम थे और उन्होंने सीता के ऊपर में मतलब सवाल उठाए, उनके चरित्र के ऊपर में सवाल उठाए थे। तो भगवान ही हैं और उनके पास में अपार शक्तियाँ होती हैं, दिव्य ज्ञान भी होता है, दिव्य दृष्टि भी होती है। तो इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब सीता के ऊपर में मतलब इस तरह का चरित्र, उसके चरित्र परीक्षण क्यों किया? मेरा ये सवाल है। अगर वो भगवान थे, आप खुद ही समझ रहे हैं, अगर हम ये डिबेट नहीं रखते तो शायद इन चीजों पे आप नहीं जाते, ना सोचते। एक युवा साथी हैं एकदम, बहुत, आप खुद सोचिए, अगर उनमें इतनी शक्ति थी तो पहली चीज तो सीता को रावण लेके ही नहीं जा सकता था। चाहे उसने कुछ भी खेल खेला, भाई वो राजनीतिक महामंडित था तो वो भी राजनीतिक महामंडित थे। उसने उसको जो भी एक कहानी, हमारे हिसाब से तो गढ़ी हुई कहानी है, हम तो उसको गढ़ी हुई कहानी आर्टिफिशियल बोलते हैं, मुझे लगता है लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए हमारा चैलेंज है भाई कि आप आओ हमारे सामने बैठो और हमको समझाओ भाई कैसे हो सकता है ये। तो मेरा मानना यही है कि मतलब आदमी अपनी तर्क बुद्धि से अगर काम ले, तो अगर जो रामायण हमको दिखाई जाती है तो उसके अंदर में भी हम काफ़ी मतलब सवाल उठा सकते हैं। अगर एक आस्था के रूप में ना देखकर उसको अपनी तर्क बुद्धि के साथ में देखा जाए, तो हमें बहुत सारे हमारे जहन के अंदर मतलब सवाल उठेंगे कि ये चीज़ कैसे है। तो आपने सुना, मेरे हिसाब से सभी को समझ आ रहा होगा चरण सिंह जी की बात, बहुत बढ़िया बात उन्होंने रखी। भाई अगर इतने ही वो विद्वान थे, इतने ताकतवर थे और हम उनको पूज रहे हैं, लेकिन क्या हमारे को उनके पूजने से कुछ मिल रहा है? सवाल इस चीज का भी है। आस्था में हम कब तक रहेंगे? या तो हमें कुछ मिल रहा हो, कुछ फायदा हो तो ठीक है। एक सवाल मेरा और है कि जैसे कि भगवान राम है, देखो आस्था का मामला है, सभी के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं भी बचपन से मतलब मानता हुआ आया हूँ और मैं चाहकर भी इस चीज़ को मतलब झुठला नहीं सकता, क्योंकि मैं मंदिर से मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरे जहन के अंदर में चीज़ मतलब बचपन से मतलब फिट हो गई है। तो मंदिर से भी निकले तो एक बार को हाथ जोड़ के हम निकलते हैं, ना चाहते हुए भी हम हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर में मतलब फिट हो चुकी है। भगवान राम थे तो उनके बाद के जो वंशज हैं, हिस्ट्री तो पीछे से मतलब चली आ रही है। तो मेरा ये सवाल है कि जो भगवान राम हैं, उनके मतलब 2 पुत्र हुए, लव और कुश, तो उनके बाद की हिस्ट्री कहाँ है? वो कहाँ गई वो? जब इतना पीछे का तुमने ज्ञान आप अभी देख लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हिस्ट्री आज तक जिंदा है। उनके परपोते
तक हैं अभी। हाँ, हाँ, परपोते अभी तक आजकल आपके हैं, सामने आने लगे हैं, अभी आप सोशल इंटरव्यू अपडेट आने लेंगे, लगे हैं, हाँ, बोलने लगे हैं, बिल्कुल। वकालत कर ली है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो जीन्स है, वो उसका जो सच्चाई वंश है। है, कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए ना। वो सच्चाई है, वो आज तक आपको दिखाई दे रही है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो वंशज हैं, वो सच्चाई है, वो आपको आज तक दिखाई दे रही है। मगर अब ऐसा भगवान श्री राम थे या नहीं थे, एक पीछे की कोई मनगढ़ंत कोई कहानी है, इसके ऊपर में मैं मतलब पूर्ण रूप से कुछ कह नहीं सकता। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और मैं फिर से एक बार आज तथागत बुद्ध के जयंती पे सबको मेरी तरफ से मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। और आज हमारे स्टूडियो में जितने भी बहुजन साथी, युवा साथी और हमारे सीनियर साथी, सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ में आज हैं हमारे डिबेट में पार्टिसिपेट में, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और उम्मीद है कि हमारे सभी बहुजन साथियों का साथ हमारे साथ इस तरह से बना रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और लोगों तक हमारे चैनल का लिंक और शेयर करते रहें, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा, समानता, बंधुता, एकता की विचारधारा को हम पूरे देश विदेश में पहुंचाने के लिए काम करते रहें। साथियों, तथागत बुद्ध के कोई भी कार्यक्रम करने के बाद जब हम समापन की तरफ जाते हैं तो उसमें एक सभ्य सत्ता जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है उसको करते हैं। तो वो हमारे वीर सिंह बौद्ध जी अभी उसको करवाएंगे। और आप उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि ये संस्कृति पर हम लोग बहुत कम काम करते हैं, बुद्धिज्म की संस्कृति पर। बाबा साहब तो हमेशा रटते हैं और मानते भी हैं और चिल्लाते भी हैं, बट एक प्रॉपर संस्कृति हर आदमी को आती भी नहीं है। तो उसमें हमारे वीर सिंह बौद्ध जी हैं, उन्होंने बहुत स्टडी किया है उस पर, तब जाकर के वो लोगों से ये सब, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक विद्वान टाइप आदमी ही इस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएगा। तो आप शुरू करवाएं सर। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के लिए तैयार हों। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां कंच दुख मां गमा। सभी बोलें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां कंच दुख मां गमा। बोलो। साधु। इसी से हमारा सारे कार्य संपन्न हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय।